Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good and fine. सो आई एम रियली वेरी सॉरी फर्स्ट कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लेट जो है वीडियो अपलोड करने लगी हूँ बिकॉज आई वाज बिजी इन माय एग्ज़ाम्स। सो आज जो है हम डिस्कस करेंगे माइक्रो को। माइक्रो जो होती है माइक्रो बायोलॉजी तो दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल और दूसरी होती है अप्लाइड। तो जो अप्लाइड है वो मोस्टली बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है बिकॉज इसमें डिजीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, लाइक इन्फ्लुएंजा, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इस तरह की बहुत सी डिजीज़ होती हैं, टाइफाइड, मलेरिया, और फिर उसके ट्रीटमेंट्स और जो है टाइप्स, हर चीज़ आ जाती है जो कि बहुत ही रिजेम्बलेंस रखती है एक दूसरे से। तो हम पहले अप्लाइड माइक्रो को स्टार्ट करेंगे, तो जो उसको कंप्लीट करने के बाद हम जनरल की तरफ जाएंगे और दोबारा एमएससी पार्ट 2 के लेक्चर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3 डिजीज़ को। मोस्टली इनका आ जाता है कंपैरिजन, 3 डिजीज़ का इकट्ठा कंपैरिजन आ जाता है। इसमें है कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, सेकंड वन इज़ इन्फ्लुएंजा एंड थर्ड वन इज़ साल्मोनेला, ठीक है। ये 3 डिजीज़ हैं जिनका इकट्ठा कंपैरिजन पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आप इसमें मतलब रिजेम्बलेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कंप्लीट तीनों को बताना है, इनकी ट्रीटमेंट्स बतानी है, टाइप्स बतानी है, स्ट्रक्चर बताना है, कंटेमिनेशन बतानी है, और हर चीज़ मतलब कि वर्स्ट आउटकम क्या होगा, प्रोजेनोसिस क्या होगी, ठीक है। हर चीज़ बतानी है आपने, इसके साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। तो फिर ये तीनों बहुत ही लेंथी टॉपिक बन जाते हैं। तो आज हम जो जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा होता क्या है? फ्लू, यानी कि जो हमें नॉर्मली जो हो जाता है, फ्लू होता है, ज़ुकाम जिसको कहते हैं, सर्दियों में भी हो जाता है, गर्मियों में भी हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं? फ्लू, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से है? ये एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। किस वायरस की वजह से? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज हो जाती है। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने की, ठीक है। वो डिजीज़ कॉज हो जाती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा, यानी कि ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, ठीक हो गया। इन्फ्लुएंजा की समझ आ गई होगी, हम इसको फ्लू कहते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो आम वर्डिंग में आप लोग कहते हैं। और ये होता किसकी वजह से? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। ये डिजीज़ होती कहाँ पर है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसको कहते हैं हम, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की टाइप्स कौन सी होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी, ठीक हो गया। सिंपल है, इनके कोई स्पेसिफिक नेम्स नहीं है। आपने बस यही बताना है कि टाइप ए को हम इन्फ्लुएंजा ए कहते हैं, टाइप बी को इन्फ्लुएंजा बी एंड टाइप सी को इन्फ्लुएंजा सी, ठीक हो गया। हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा जो है वो होता किस किस सीज़न में है, ठीक है। मतलब ये कौन सी टाइप जो है वो कौन से सीज़न में हमें फ्लू कॉज करेगी, ये हम देखेंगे। जो इन्फ्लुएंजा ए बी वायरस, ये हम वायरस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। जो वायरस ए और बी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो हमें जो फ्लू कॉज करता है वो विंटर सीज़न में करता है। यानी कि जो विंटर सीज़न में, सर्दियों के मौसम में हमें जो फ्लू होता है वो किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस ए और इन्फ्लुएंजा वायरस बी, ठीक है। अब ये ग्राफ देख लें, जैसे कि नज़र आ रहा है, अगस्त, दिसंबर, जनवरी एंड अप्रैल, यानी कि अगस्त से लेके अप्रैल तक जो हमें फ्लू होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इन्फ्लुएंजा ए और बी की वजह से होता है। इन द स्टार्ट ऑफ अगस्त जो है फ्लू हमें बहुत कम होगा, ग्राफ की लाइन आपको नीचे शो हो रही है, बहुत कम होगा। दिसंबर में ज़्यादा होना स्टार्ट होगा, जनवरी में पीक पे होगा, और अप्रैल के बाद वो वापस डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि इन्फ्लुएंजा जो सी होता है वो मिल्ड इलनेस कॉज करता है, यानी कि हल्का सा बुखार होता है, ये ज़्यादा जो है एपिडेमिक नहीं होता, ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। जो इन्फ्लुएंजा ए बी है वो जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, एपिडेमिक होता है, वो फ्लू कॉज कर देता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर देता है। जबकि इन्फ्लुएंजा सी वायरस जो है वो सिंपल, आपको हल्का सा बुखार होगा और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गया। नॉर्मली जो मेडिसिन वगैरह लेंगे डॉक्टर से तो आप उससे ठीक हो जाएंगे। बस इन्फ्लुएंजा के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही था। आप इसकी टाइप्स बता दीजिएगा, इन्फ्लुएंजा होता क्या है, हम इसे कॉमनली कैसे क्या कहते हैं। आप, मैंने तो स्पेसिफिक हेडिंग नहीं दी थी उसके वायरस की, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस की जो कि फ्लू कॉज करता है, आप उसकी स्पेसिफिक हेडिंग दे दीजिएगा। और उसके अलावा उसकी ये जो टाइप्स हैं ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और वो टाइप्स क्या क्या कॉज करते हैं ये बता दीजिएगा। इन्फ्लुएंजा के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता कैसे है? रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसको हम रिकिटेसिया रिकिटेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकिटेसिया रिकिटेसिया, ये डबल टाइम नेम है इसका, ठीक हो गया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अच्छा ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का एक लॉन्ग कंपैरिजन मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ये भी क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली आ जाता है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एमएससी में ही, आपको वहाँ वो ग्रेजुएशन में भी आ सकता है, और
इंटर में भी आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है रिकेटेसिया जो कि इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के इनसाइड, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अच्छा, इसकी डायग्राम इस तरह की होती है, ये आप देखने कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बस इसी तरह की डायग्राम होती है इसकी। अच्छा, रेजर्वर होस्ट यानी कि इसका होस्ट क्या है, डॉग्स एंड रोडेंट्स। अच्छा, वेक्टर, अब हम वेक्टर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वेक्टर होते क्या हैं। वेक्टर वो होते हैं जो कि एक मतलब पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज़ कॉज करें, लाइक नॉट जस्ट इन पर्सन। आप सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि एक डिजीज़ होती है कि मलेरिया वगैरह कर लेते हैं, तो ये कैसे डिजीज़ कॉज होती है, एक सिंपल जो है मॉस्कीटो के थ्रू भी होती है, ठीक है। तो वो अपने माउथ में जो है पॉइजन लेकर ह्यूमन बीइंग की तरफ जाती है, उसको बाइट करती है, वो पॉइजन ह्यूमन बीइंग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है। तो इसमें वेक्टर क्या हो गया, मॉस्कीटो हो गई। इस रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को कॉज करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है उसको हम कहते हैं टिक्स, ठीक है, टिक्स ऑफ जीनस डर्मेटसेंटर, ठीक है। टिक्स होती हैं जो कि एग्जांपल इसकी अमेरिकन डॉग टिक्स, ठीक हो गया। अमेरिकन डॉग टिक्स हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की, यानी कि ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये मोस्टली होती कहाँ, यूनाइटेड स्टेट में, हाईली इफेक्टेड फ्रॉम द वायरसेस और डिजीज़, ठीक है। यानी कि ये अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अगर हम इसके कॉजेज़ को देखें तो जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के जो कॉज़ है वो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी ऑफ एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके एंडोथेलियल सेल्स यानी कि जो इनर सेल्स होते हैं उनमें इंजरी कॉज हो जाती है। और जो इन्फ्लेमेशन है ये मैं कंप्लीट आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी। इसका इन्फ्लेमेशन का कंप्लीट जो है वो टॉपिक है कि इसका रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट होता है जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को मतलब इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स कॉज होता है, ठीक हो गया। तो जब अच्छा, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का जो कौन सा था, वायरस कौन सा था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, रिकेटेसिया लाजमी याद कीजिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। सिम्टम्स, ठीक है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के क्लासिकल सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, तो ये इन्फ्लुएंजा से सिमिलर हैं, ठीक है। लिखा क्या हुआ है, सिम्टम्स ऑफ RMSF मतलब रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है, सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा से सिमिलर है। मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट मतलब टॉपिक के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि हम लोग ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, रिजेम्बलेंस के तौर पे, ठीक है। हमें ऐसे ही आता है, अगर रिजेम्बलेंस नहीं है बहुत ज़्यादा लेकिन कुछ कुछ हैं, जैसे कि क्लासिकल सिम्टम्स इसकी इन्फ्लुएंजा के साथ सेम है। इनमें क्या क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है, हेडेक यानी कि सर दर्द, रैशेज यानी कि खारिश सी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और फीवर यानी बुखार, ये 3 तरह के हो जाते हैं। और आगे क्या है, इफ़ यू सी फीवर, हेडेक एंड रैशेज इन अ पर्सन थिंक इट इज़ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अगर आप किसी पर्सन में देखते हैं कि उसको बुखार है, सर दर्द है, रैशेज हैं किसी में भी, तो आप यही सोचें कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है उसको, यानी कि किसकी वजह से है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिकेटेसिया में ऑल्सो है। मलेरिया यानी कि उसको मलेरिया भी हो सकता है, ठीक है। नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग यानी कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये भी डिजीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वही हो, लेकिन आप फिर भी चेकअप करवा लें, एहतियात बेहतर है, ठीक है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, 3 to 5 डेज़ इन्फेक्शन ड्यू टू रैशेज। अच्छा, जो रैशेज होंगी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में, ये 3 से 5 दिन तक इसका इन्फेक्शन होगा पर्सन में। अच्छा, कुछ लोगों में जो है 3 से 5 दिन के लिए इन्फेक्शन होता है, रैशेज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं होते, यानी कि हम इसको हाईली स्पेसिफिक मतलब नहीं रखेंगे कि रैशेज़ होंगे तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होगा, यानी कि फ़ीवर और जो हेडेक था वो तो लाजमी था ना, रैशेज़ जो हैं वो मतलब कि मस्ट नहीं है। 10% लोगों में रैशेज़ नहीं होते, यानी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर से इन्फेक्टेड लोगों में 10% लोगों में रैशेज़ नहीं होंगे, बल्कि 90% लोगों में होते हैं, ठीक है। लेकिन 100 के 100% में हेडेक और फीवर ज़रूर होता है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं, यानी कि जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये तो क्लासिकल सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया था ना। इसके अलावा जो सिम्टम्स होंगे वो कौन से होंगे, एक कन्फ्यूजन यानी कि हम किसी चीज़ को अच्छे से सोच नहीं सकेंगे, ठीक है। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, आर्ट्स यानी कि एडल्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है ना, ये हाईली सर्व है, यानी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये मतलब कि काफ़ी एपिडेमिक है, काफ़ी सीरियस है, इससे डेथ कॉज हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करते हैं।
अच्छा, ट्रीटमेंट जिसके देखे थे, थेरेपी शुड बी इनिशिएटेड विद इन 5 डेज़। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होने के 5 दिन के अंदर अंदर हमें इसकी थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वरना इससे डेथ कॉज हो सकती है। मैंने आपको पहले बताया ये काफ़ी एपिडेमिक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इज़ डॉक्सीसाइक्लिन 5 to 7 डेज़, यानी कि इसके ट्रीटमेंट 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक 5 से 7 दिन के अंदर होता है और एक 3 दिन के अंदर होता है। प्रोजिनोसिस पे चलते हैं हम। अच्छा, प्रोजिनोसिस क्या है कि अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, यानी कि हम इसका इलाज नहीं करते, तो ये 20 to 30% जो है वो हाईली एपिडेमिक हो जाएगा, यानी कि लीथल इन्फेक्शन, लीथल यानी कि जानलेवा, ठीक है, उस इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है हमें इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना चाहिए, इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। वर्स्ट आउटकम, यानी कि इसका क्या होगा वर्स्ट आउटकम, यानी कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, या तो इसके रिस्क ग्रुप कौन से, यानी कि किन ग्रुप्स को जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्सट्रीम ऑफ एज, जिनकी भी एज ज़्यादा होगी, यानी कि जो ओल्डीज़ होते हैं, एज जिनकी 50 या 60 प्लस हो जाती है, उनको रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ 4 to 5 ईयर्स और एडल्ट ऑफ 60 प्लस हैव वर्स्ट आउटकम। 4 से 5 साल के बच्चे या तो 60 प्लस ओल्डीज़, ठीक है, इनके जो है रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी एपिडेमिक होते हैं, ठीक है। इनका जो है लीथल जो है इनका आउटकम आएगा। ये मेल जेंडर में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर फीमेल जेंडर के, यानी कि फ़ीमेल्स में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होने के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर मेल जेंडर के। इसके अलावा ब्लैक रेस, यानी कि जिनके कलर्स डार्क होंगे, डल होंगे, ब्लैक कलर्स होंगे, डार्क ब्राउन कलर्स होंगे, उनमें रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होने में मतलब ज़्यादा चांसेस होने के, ठीक है। जेनेटिक कंडीशंस, कुछ जेनेटिकली कंडीशंस भी जिनकी वीक होंगी, मतलब उसकी वजह से भी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो सकता है। अच्छा, आज हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है कोई भी, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कल हम साल्मोनेला के टॉपिक पे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा लेंथी है। उसका प्रोसेस है कि कैसे जो है डिजीज़ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, सेल्स को इन्फेक्ट करता है, हमें इन्फेक्ट करता है, कैसे डिजीज़ होती हैं, आउटकम्स आते हैं, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम इन्फ्लुएंजा और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर को करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। जीमेल का मेरे आपको सबको पता है, उस पर टेक्स्ट कर दें, आपको रिटन नोट्स मिल जाएंगे इसके। और ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।